नमस्कार, स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम जो दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर की तरफ से दो टॉपिक हम कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक में ये सीखा था कि ए से लेकर जेड तक को किस तरह याद किया जाता है, उनके जो सवाल थे वो किस प्रकार के। ये था हमारा पहला टॉपिक। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर के द्वारा जो क्लासेस दी जा रही है उसका पहला टॉपिक ये था। दूसरा हमारा था सीरीज का टॉपिक। क्या था? सीरीज का टॉपिक। और आज जो मैं तीसरा टॉपिक लेके आया हूं वो है मैट्रिक्स का लेकर। क्या? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास। देखो, हर एक क्लास के अंदर मैं 4 या 5 वीडियोस देने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा मैं जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं और किस प्रकार के जो सवाल है वो पेपर में आते हैं उसको मैं हल कर सकूं, चाहे वो आपका एचएससी का हो, चाहे वो अभी जो अभी स्टार्ट होने वाली है सीईटी। खासकर सीईटी की ओर ध्यान दिया गया है और हमने देखा कि इसके अंदर कैसे कैसे सवाल आने की संभावना है। सिलेबस दिया था उसको हमने प्रिपेयर कर रखा है और उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। चाहे वो आप कोई भी एसएससी हो, बैंकिंग लेवल की हो, सबके अंदर कौन से सवाल आते हैं। आज हम मैट्रिक्स की जो पहली क्लास है, देखो मैं एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा इसको, क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कहीं से भी कुछ उठपटांग से सवाल जिनका हमें पता ही नहीं होता, एक लॉजिक लगाना पड़ता है, उसमें खुद की समझ के ऊपर ये लॉजिक होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कोई अगर कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है तो वैसे सवाल लिख के बताइएगा, या हमें कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे आपको। ठीक है। अब देखिए, जो मेरे पास सवाल आया है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी गोल घेरे के अंदर 4 बॉक्स बना के, क्या बना के 4 बॉक्स, और इसके अंदर हमें दे दिया 1, 8, 27 और यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा। हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वो है 41, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 64, तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 35 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 61। क्या है? 61। देखो, ये कोई लॉजिक हो सकता है, कोई जोड़ हो सकता है, कोई घटाव हो सकता है, कोई गुणा हो सकती है, कोई किसी में भाग हो सकता है, कोई स्क्वायर करके जोड़ दिया हो सकता है, कोई क्यूब करके भी जोड़ दिया जा सकता है। जैसे इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 8 आता है, लेकिन 8 के बाद में 27 लाने पर मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? लगभग 19 की बात करते हैं, यानी कि मुझे 19 जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो कुछ लॉजिक नहीं बना है। अगर आगे चलो, इसमें मान लिया कि 7 जोड़ा है, इसमें मैंने 19 जोड़ा है, यानी कि अगर मैं जोड़ की मैट्रिक्स लगाता हूं तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 19 है, तो 19 को मैंने क्या लिखा? मान लीजिए कि इसको मैंने लिखा 7 + 12, ये लगाया मैंने इसका ट्रिक। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रिक लगाता हूँ, क्या 12 के एड वाली कौन सी? 19 + 12, कौन सा? 19 + 12। तो देखो, 9 और 2 11, 1 2 और 3 31, लेकिन यहाँ पे तो 41 आ रहा है, तो ये ट्रिक इसमें सक्सेस नहीं है। इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक हमें एक और दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? अगर मैं इसको लिखता हूँ a की क्यूब, तो a की क्यूब हमेशा 1 होती है। अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब होती है 8 होती है। अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 की क्यूब, क्या लिखता हूँ? 3 की क्यूब, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इट मींस ये किसकी क्यूब होगी? 4 की क्यूब। 4 की क्यूब यानी कि 4 की स्क्वायर, उसकी क्यूब। तो 4 चौकी क्या होता है? देखो, 4 चौकी क्या होता है? 16 और 16 चौकी क्या होगा? 64। क्या होगा? 64। देखो, आज मैं जो क्लास करवा रहा हूँ मैट्रिक्स की करवा रहा हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर खुद का लॉजिक होता है। आप जितने ज्यादा सवाल करेंगे उसके आंसर को आपको उतने ही आसानी से मिलते जाएंगे। एक बात और ध्यान, एग्जाम के टाइम अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको पढ़ते ही उसका आंसर दे जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन करते हैं, आप इसके साथ अगर लगातार क्लास करेंगे तो आपको हमेशा इस क्लासेस की हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपके कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आपने एग्जाम दिए होंगे, नहीं दिए तो आप पुराने एग्जाम निकलवा कर देख लेना कि आपको कुछ इस तरह के जो मैं करवा रहा हूँ सेम कोई डिटो आपको कुछ मिले होंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए मिलते हैं आपको, ठीक है। जिस प्रकार ये 3 बॉक्स दिए हैं, क्या दिए हैं? 3 का बॉक्स। तो यहाँ पे दिया होगा 4 9 2 3 5 7, ठीक है, 8 1 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये जो सवाल होते हैं उनके अंदर ऐसा ज्यादातर देखने को ये मिलता है कि इनका इसका जोड़ ये होगा, या इसका इसमें से ये घटाकर ये मिल सकता है, इसमें से ये जोड़कर ये आंसर आएगा, या इन दोनों का जोड़ ये होगा, या इन दोनों को स्क्वायरिंग करके घटाया होगा, या क्यूब करके घटाई होगी।
इस तरह के मतलब कितने भी टाइप, क्योंकि हम मैट्रिक्स करें, मैट्रिक्स का भी कोई डेफिनेटली नहीं दिया होता, ना कुछ उसमें फिक्स दिया होता है कि किस प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन हमें बात एक होती है कि जो चीज हमने इसमें अप्लाई की है वो इसमें अप्लाई भी करनी है और इसमें भी अप्लाई करनी है, चाहे वो आप इस तरफ अप्लाई कीजिए चाहे वो ऊपर नीचे कीजिए। अब देखिए अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 9 और 4 13, 13 और 2 13, 13 यानी कि 3 और 1 4, मतलब जुड़ा नहीं है, या 4 गुनी 8 प्लस 1 यानी कि 2। अच्छी बात है कि इन दोनों की गुना उसमें प्लस 1, लेकिन ये अगर आगे सक्सेस होता है या नहीं वो देखते हैं। तो 7 या 21, 21 और 1 22, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो ये सवाल इस तरह से नहीं हो सकता। अगर मैं इसको और इसको जोड़ के बात करता हूँ तो जैसे 4, ठीक है, 8 में से 4 गए, 4 में से 1 जोड़ा 5 और फिर 3 आ गया। इसी तरह इसमें से घटाओ तो ऐसा नहीं होगा। चलो इसका और तरीका लेते हैं। तो 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 15, अगर इनका जोड़ करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 15। अब देखो 9 और 5 14, 14 और 1 15, डायरेक्ट सी बात है, ठीक है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, इन दोनों का जोड़ 9 आ गया और इसका जोड़ मिलाकर हमारे पास कितना 15, कितना आना चाहिए 15। अब मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन हमने दिया है, पहला ऑप्शन 9 है, फिर 6 ऑप्शन है, फिर 15 है और फिर 14। अब देखो ये 15 बनाया, ये भी 15 बनाया, तो इट मींस ये भी क्या बनाना चाहिए 15, और इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा 6, क्या आएगा यहाँ पे 6। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, और ये अक्सर क्वेश्चन आप ये मान लीजिए कि कोई भी आप एग्जाम दीजिए उसमें 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन, यानी कि आपको ज्यादातर मार्किंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनकी कुछ भी तरह से करके आपको उनका आंसर निकालना होगा। जैसे मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, कुछ इस तरह की आपको शेप्स दी जाती है, क्या दी जाती है शेप्स, यानी कि शेप के अंदर दिया जाता है, ठीक है। आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 15, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, 15 12 3, यहाँ पे लिखा है 44 28 और 8, 44 28 और 8, यहाँ पे लिखा है 64, यहाँ पे लिखा है 53, और यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला है। मुझे एक बात बहुत आसानी से पता चली कि 15 में से अगर 12 घटाएं तो 3 आ रहा है, या ये मान लीजिए कि 3 और 12 को जोड़े तो 15 आ रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी और इसकी तो यहाँ पे तो 36 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का ये सवाल नहीं हो सकता। चलो हम इसको एक लॉजिक और करते हैं। क्या अगर मैं 15 और 12 का जोड़ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ जोड़ कर देता हूँ 15 और 12, 15 और 12 हमारे पास 5 और 2 7, 1 और 1 2। अगर मैं इसको, मुझे ये भी तो चाहिए थी, इसलिए मान लिया कि मैंने इसको क्या किया 9 से भाग, तो 9 दिया 27 दिया, अच्छी बात है। अब इसमें भी ये अप्लाई करके देखता हूँ कि 44 प्लस 28 बटा में, अब देखो इन दोनों का जोड़ करना है, क्या करना है और भाग किससे करना है 9 से। ये चीज फिक्स रखनी चाहिए, हमें जो तरीका है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर इसको जोड़ता हूँ तो 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ से भाग करना है 9 से, तो 9 8 72, क्या होती है 72। तो मुझे ये लॉजिक लगा कि ये आंसर भी सही आ रहा है, इसका 3 और इसका भी क्या है सही, तो सेम यही क्वेश्चन मैं तीसरे पे अप्लाई करता हूँ कि 64 प्लस 53, 64 प्लस 53 भाग किसे करना है 9 से। तो देखो 4 और 3 7, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 9 से मैं इसको कर देता हूँ भाग, तो हमें पता है कि 9 एकम 9, बच गए 2 यानी कि 27, और 9 दिया 27, यानी कि अब हमें चलना होगा इसके ऑप्शन पे। क्या चलना होगा ऑप्शन पे, क्योंकि हमारा उत्तर वो आ रहा है कौन सा 13, हमें ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है कि 30 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 13, फिर दे रखा है 70 और फिर दे रखा है 118। तो अब देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है और ये 13, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 13। देखो बच्चों ये जो मैं क्लासें करवा रहा हूँ वो मैं मैट्रिक्स के बेस पर फर्स्ट क्लास आ रही है, कौन सी क्लास है फर्स्ट। इसमें मैं तरीके बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर कैसे तरीके आते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा जिसमें रीजनिंग आ रही है और ऐसे अगर क्वेश्चन ना मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिले मैट्रिक्स के, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट के अंदर रीजनिंग नाम जहाँ आ गया वहाँ पे आपको ये क्लासेस जरूर मिलेगी, 100% श्योर है, ठीक है। आगे मैं इसका एग्जाम और करवा दूंगा। मान लीजिए कि सेम वही बात है,
एक हमारे पास क्वेश्चन और दिया है सेम उसी तरीके का जो मैंने पहला तरीका करवाया था। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। देखो लगभग जो मैंने तरीके हैं वही आ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो सारे एग्जाम्स वाले उठाए हैं। क्या उठाए? एग्जाम्स वाले, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ठीक है। अब देखो जो मेरा क्वेश्चन है पहला नंबर वो यहाँ पे क्या है 13, इनमें डिफरेंस कितने का है 5 का, कितने का है 5 का। और इसमें बात करता हूँ तो इसमें डिफरेंस है 9 का, इसमें डिफरेंस किसका है 13 और 9 का, ठीक है 9 का। इसमें कितने का डिफरेंस है 9 का है, ठीक है। अब देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, इसका डिफरेंस है 4 का, क्योंकि 9 और 4 13 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसका 9 का। आगे हमें पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, तो ये देखो ये आपको नहीं लग रहा कि इसको मैं अगर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर है 2 की स्क्वायर 4, यानी कि 9 और 4 13, यहाँ पे अगर 3 की स्क्वायर लिखे तो 9, तो 13 और 9 22, तो यहाँ पे क्या आएगी 4 की स्क्वायर, अगर 4 की स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 16, और 16 आता है तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास आंसर, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 6 और 2 8, 2 और 1 3, हमारे जो हिसाब से है वो इसका आंसर क्या आना चाहिए 38, कितना आना चाहिए 38। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है इसका 40, दूसरा ऑप्शन है 39, तीसरा ऑप्शन है 38 और चौथा क्या है 44, यानी हमारा भी 38 और इसका भी ऑप्शन क्या है 38। तो ये जो ट्रिक थी जिसमें हमने देखा कि जो पहला सवाल था उससे हटके मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कि आपकी किस हिसाब से मैट्रिक्स आपको आंसर किस हिसाब से चाहिए उसी हिसाब से आपको वो सवाल में पुट करना होगा, वैल्यू अपना खुद का जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ही ज़्यादा इसमें सक्सेस होंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपको एक तरीका और है इसका, एक तरीका ये है जो मेरा लास्ट तरीका, मान लीजिए आज की क्लास का लास्ट तरीका देना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मान लीजिए इसके बीच के अंदर भी लाइंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है 4, यहाँ पे दे रखा है आपको 7, यहाँ पे दे रखा है 15, यहाँ पे दे रखा है 29, यहाँ पे दे रखा है 59, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 117 और यहाँ पे दे रखा है 235, यहाँ पे दे रखा है 235। अब इसके ऑप्शन देखो, इसके जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका हमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन 386, दूसरा जो ऑप्शन है इसका वो हमें दे रखा है 469, तीसरा जो ऑप्शन है वो हमें दे रखा है 438 और चौथा जो ऑप्शन है वो हमें दे रखा है 327। अब देखो इसको जो करने का तरीका है वो देखो, अब देखो 4 और 3 7 होते हैं, मतलब 3 की एडिंग है, लेकिन 7 और 3 तो 10 होते हैं, तो ये सक्सेस नहीं। अब अगर मैं इसको करूं गुना 2, 4 गुनी 8 और 8 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो क्या है 7, क्या है 7। इसी तरह अगर 7 गुनी 14, 7 गुनी 14 और 14 में 1 जोड़ूं तो क्या है 15। इसकी बात करता हूं तो 15 गुनी 30, 30 अगर यहाँ पे 1 में घटाया है 1 में जोड़ा है तो यहाँ पे भी क्या है घटाना है, मतलब ये सीरीज बन गई, क्या होगी हमारी सीरीज टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसी की बात करता हूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 39 गुना, तो देखो 9 दूनी 18, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा +1 और +1 आते ही हमारा ऑप्शन ये यहाँ पे आ गया। अब ये है, अब अगर मैं इसको पहले 2 से गुना करता हूँ, क्या करता हूँ 2 से गुना, तो 2 दूनी 18 सिलाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसमें से यहाँ पे जोड़ हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा घटाव, और घटाव करने पर हमारे पास आया 117। अब 117 है, इसको मैं 2 से गुना करता हूँ, क्या करता हूँ देखो डायरेक्ट मैं आपको सीधा तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपकी बेस है तो वो मजबूत हो जाए। तो 7 दूनी 14, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, यहाँ पे हमारे पास क्या था माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, फिर हमारा आंसर क्या आया 235, 235। अब जो हमें आगे वाली ये जो रकम निकाली उसको 235 को पहले 2 से गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10, सिलाई 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो हमने यहाँ पे प्लस किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे
माइनस, क्या करेंगे माइनस, और माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ का 469, यानी कि ये रहा। ठीक है, अब देखो जो क्लास थी अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, करके प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरे साथ उसको कीजिए। जैसे आप इस क्लास को चला रहे हैं तो उसको एक बार रोक दीजिए, फिर अपना खुद का दिमाग चलाइए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है। अगर फिर हम ना आ रहा हो फिर इसको कीजिए, अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसे बेटर कराने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है या जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको उसमें ज्वाइन कर दूं और फिर आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।